नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपलोडेड के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे विज्ञान के बारे में, ऐसी साइंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सीधा सीधा ताल्लुक आपके साथ है, हमारे साथ है। जी हाँ, आज हम एक नए सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी वो विज्ञान है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के मात्र हस्ताक्षर से उसके गुणों के बारे में, उसकी प्रतिभा के बारे में और यहाँ तक कि उसके चरित्र के बारे में भी बताया जा सकता है। आज हम आपको मिलवाते हैं भारत के सुप्रसिद्ध ग्राफोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल सिंह जॉली से, जिन्हें लोग प्यार से जॉली अंकल बुलाते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको जॉली जी से। जॉली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। जॉली जी, हमने बहुत तरह की साइंसेस के बारे में बात की है, जिनका कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है और वास्तु भी है, जो कई लोग अपनी व्यक्तित्व के बारे में, दिखाने के बारे में बात करना चाहते हैं या अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं। जैसे कि अब ये ग्राफोलॉजी है, ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में या उसके फ्यूचर के बारे में या उसके प्रतिभा के बारे में किस तरह से आप इसके स्टडी करते हैं या ये किस तरह से वर्क करती है? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ग्राफोलॉजी होती क्या है। ग्राफोलॉजी बेसिकली हिंदी में इसको कहते हैं हस्तलेखन विज्ञान। ग्राफोलॉजी दो अक्षरों से मिल से ये वर्ड बनता है। ग्राफो, जैसे कोई ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ईसीजी का है या ऑफिस में सेल्स के ग्राफ होते हैं और कोई भी फिगर्स होती है जब ग्राफ में दिखाते हैं, तो ऐसे हम जो लिखते हैं, हैंडराइटिंग जो हमारी होती है वो बेसिकली ग्राफ का शेप लेती है। लॉजी जो वर्ड है वो साइंस के लिए यूज किया जाता है। तो ग्राफोलॉजी हमारी हैंडराइटिंग, हमारे सिग्नेचर की जो साइंस है उसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। इसका डायरेक्ट जो लिंक होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो बेसिकली जो चीज आपने पूछी कि ये काम कैसे करती है और हम कैसे सिग्नेचर से एनालाइज करते हैं, तो ये पूरी ग्राफोलॉजी जो हमारी साइन और हैंडराइटिंग जो है, ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करती है कि जो कुछ हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जो कुछ हमारे उसमें प्रोग्राम चीजें हो चुकी हैं, जिससे कि वो हमारी जिंदगी को, हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड दोनों मिलके वो हमारी जिंदगी को, हमारी रूटीन की लाइफ को मैनेज करते हैं। तो उसमें जो चीजें डाली गई हैं बचपन से, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जब 5 साल तक बच्चे के दिमाग की एक्चुअली डेवलपमेंट होती है तो हम मैक्सिमम टाइम उसको ना वर्ड सिखाते हैं। उसके साथ इनकरेज करने की बजाय उसको हर चीज के बारे में हम डिस्करेज करते हैं कि बेटा ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये तुमसे नहीं होगा, ये छोड़ दो, ये हम देख लेंगे। तो 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में हम नेगेटिविटी भर देते हैं। तो उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, उसका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि बेटा तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम ज्यादा। तो उससे क्या होता है कि लाइफ का बहुत सारा पोटेंशियल जो है हमारा, जो बहुत सारा टैलेंट है, वो दब के रह जाता है। तो इस साइंस में जो कि आपने कहा कि वास्तु, टैरो कार्ड या दूसरा ज्योतिष, उसमें ये चीजें नहीं है। ये स्पेसिफिक साइंस है, वो प्रेडिक्शंस के ऊपर बिलीव होती है। वो ग्रहों की बात करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहूंगा। वो एक अपने अपने विश्वास की बात है। तो इसमें हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपने अगर विश्वास करना है तो सिर्फ अपने ऊपर करो, अपने माइंड के ऊपर विश्वास करो, आपकी जिंदगी हर दिन बेहतर बनेगी। जॉली जी, यहाँ तक हम बात करते हैं कि कई बार सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि खाली एक सिग्नेचर के माध्यम से, जी, एक सिग्नेचर के माध्यम से कैसे पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का क्या, उसके अंदर एफिशिएंसी है या क्या उसके चरित्र के बारे में है या क्या उसका भविष्य उसमें छुपा हुआ है। तो मैं यहाँ एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ हम भविष्य की बात कभी नहीं करते। ये साइंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की बात करती है। हम इसमें जो है प्रेजेंट, जो कुछ हम आज हैं, जो कुछ हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ आज अभी सोच रहा है, हम उसको एनालाइज करते हैं। उसमें जो जो कमियां हैं, जो हमारी वीकनेस हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ हैं, उसको हम, क्योंकि देखो हमारी उंगलियों को नहीं पता कि हमारा नाम क्या है, हमारे पेन को नहीं पता कि हमारा नाम कैसे लिखा जाएगा,
ये एक पढ़ाई लिखाई तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमें सिखाते हैं, लेकिन सिग्नेचर ऑटोमेटिकली जैसे हमारा दिमाग सोचता है, जैसे हमारे विचार होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो साइन बन जाते हैं। साइन बेसिकली एक माध्यम है, लेकिन इसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली रीड करने की कोशिश करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तक क्योंकि डायरेक्टली हम पहुंच नहीं सकते, उसमें अंदर जाके कुछ नहीं देख सकते, तो ये जो उसका एक्सरे है, उसकी ईसीजी जो है सबकॉन्शियस माइंड की, वो सिग्नेचर में हमें दिखाई देती है। तो वहां से हम सारी चीजें निकाल के एनालाइज करते हैं। जॉली जी, कैसे एक आम आदमी पता लगा सकता है कि उसके सिग्नेचर्स में क्या क्या कमी है? वो अपने सिग्नेचर्स का किस तरह से विश्लेषण कर सकता है, किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकता है कि अगर उसके सिग्नेचर्स अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजी नहीं है? एक इंडिविजुअल, कोई भी आदमी शुरू में तो अपने आप से नहीं अंदाजा लगा सकता है, लेकिन अगर इस साइंस की बेसिक चीजों को समझा जाए तो काफी हद तक कोई भी आदमी अपने घर बैठे हुए इस साइंस को समझ सकता है और समझ के अपने अपने परिवार के, दोस्तों के, सभी के सिग्नेचर को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं देखने वाली, जो हम देखते हैं जिससे हम सिग्नेचर एनालाइज करते हैं। वो मैं आपको मोटे तौर पे बताना चाहूंगा कि सिग्नेचर का साइज, कुछ लोग अपना साइन जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, वो हम हमेशा सबको मना करते हैं, क्योंकि अगर स्मॉल लेटर से साइन शुरू किया जाता है तो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो दब के रह जाती है। जब कभी हम कोई कारोबार करते हैं या किसी फील्ड में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो दूसरे हमारे कंपटीटर्स हैं, जिनके साथ हम मिलकर चलना चाहते हैं, वो लोग हमेशा हमारे ऊपर हावी रहते हैं। बहुत छोटे सिग्नेचर जो करते हैं, बहुत बड़े करते हैं, तो वो एक अलग चीज जो है वो इंडिकेट करती है। इसी तरह स्पीड देखते हैं, स्लांट का रोल बहुत बड़ा है। मैं बल्कि आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि स्लांट हमेशा हमें, जब भी हम साइन करें तो तकरीबन 30 to 40 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। कभी भी बहुत सारे लोग सीधे करते हैं, सीधे तो चलो ठीक है, उसमें ग्रोथ नॉर्मली हमारी स्लो रह जाती है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज कहूंगा कि कुछ लोग साइन करते हुए यहां से आते हुए राइट की तरफ डाउनवर्ड चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो लाइन नीचे जाती है या हैंडराइटिंग या सिग्नेचर नीचे की तरफ जाते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, या स्ट्रेस लेवल दिमाग में होता है जो हमें दिखाई देता है। अगर उसे हम कंट्रोल नहीं करते और वो उसी तरह हैंडराइटिंग चलती रहती है, तो धीरे धीरे ये चीज जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो जो दिमाग में डिप्रेशन है वो हम यहां से देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इस आदमी को चिंता सता रही है, इसको टेंशन है, या ये डिप्रेशन में जा रहा है, ये जा चुका है। तो वो जितना एंगल होता है तो वहां से हमें मतलब कि काफी हद तक पता लग जाता है। तो कैरियर में आगे बढ़ने के लिए यंगस्टर्स को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अपने साइन को 30 to 40 डिग्री, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है उस तरह से, उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग को हर टाइम एक मैसेज आता है, एक सिग्नल जाता है कि हमें हर दिन आगे बढ़ना है, हमें हर कदम आगे की ओर जाना है, हमें रुकना नहीं है, हमें कुछ नया क्रिएटिव करना है। अब बहुत सारी क्रिएटिविटी हमारे अंदर होती है, बहुत सारे पोटेंशियल्स होते हैं। बच्चों में स्पोर्ट्स का है, किसी में पेंटिंग का होता है, किसी में फोटोग्राफी का होता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि बचपन में जैसे हम ना ना कहते रहते हैं बच्चों को, तो वो नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि वो खुल के बाद टैलेंट आ नहीं पाता। यहाँ पे अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ सिग्नेचर्स। जॉली जी, हम इस सिग्नेचर्स के बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे कि ये सिग्नेचर्स क्या कह रहे हैं, या इस जो सिग्नेचर्स जिनके हैं उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में आपसे बताएं, चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी एक आदमी अपने साइन करके बताएं, तो हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, अक्षय कुमार जी, इन्होंने ये अपना नाम लिखा है अक्षय। तो इसमें सिर्फ इन्होंने अपना नाम यूज किया है, इन्होंने अपना मिडिल नेम यूज नहीं किया है, इन्होंने अपना सरनेम यूज नहीं किया। तो जो लोग सरनेम यूज करते हैं उसमें उनको अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद हमेशा साथ में मिलता रहता है। यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं, ये खुद ही स्ट्रगल करके खुद ही मतलब कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम लोगों को जो साइन करने चाहिए, फुल साइन करने चाहिए विद आवर सरनेम? हर आदमी का एक
अलग पैटर्न होता है। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो यही प्रेफर करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये नीचे स्पोर्ट लाइन लगाई है। जो ये स्पोर्ट लाइन लगाई है, इससे भी हमें अपने दोस्तों का, परिवार का, सबका प्यार जो है वो मिलता है। जब कभी हम अकेले होते हैं या कहीं ऐसा लगता है कि हम थक रहे हैं या हमारे से ये काम नहीं होगा, तो उस टाइम कुदरत कोई ना कोई एक जरिया बना के किसी फॉर्म में वो हमारे साथ मतलब कि खड़ा हो जाता है और हमें वो सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन ये जो लाइन है ये ए से शुरू होके बिल्कुल तीर की तरह सीधी जानी चाहिए। ये ऐसे स्लांटिंग तीर कमान की तरह बन रही है, वो जो है वो नहीं है। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने ए बनाया तो ए से ये एकदम मैं देख के कह सकता हूं कि ये प्रेजेंट से ज्यादा अपने पास से जुड़े हुए हैं। ये अपने जो पीछे की बातें हैं उनसे ज्यादा अटैच है। आगे बढ़ने के बजाय फ्यूचर की प्लानिंग से ज्यादा ये हर समय मतलब कि पहले पीछे की बातों को सोचते हैं। जो बचपन में स्कूल में पेरेंट्स के साथ रिश्तेदारी में कोई बात हुई होगी, उस चीज को बार बार जब भी ये खाली बैठते हैं तो उसको ये ज्यादा एनालाइज करते हैं। लूप इन्होंने बहुत अच्छा बनाया वाई का। ये इसी तरह जे का, वाई का, जी का जो इस तरह के लूप बनाए जाते हैं ये बहुत ही मतलब कि अच्छे होते हैं। साइन में एक हेल्दी साइन होता है। ये हमारे ड्रीम्स को, हमारे होप्स को, जो कुछ हमारे फ्यूचर में मतलब कि हमारे दिमाग में चल रहा होता है उसको ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्ट देती है। चलिए जी, हमारे पास कुछ और सिग्नेचर्स हैं। जिस तरह से एक सर्कल बनाया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो साइन है इनके बारे में आपसे थोड़ा सा विश्लेषण जाएंगे कि ये जो साइन है, ये जो जिसमें राहुल ने साइन किए हुए हैं या जो इस तरह के साइन हुए हैं, तो क्या ये जो सर्कल पहला लेटर लिख के और उसी को सर्कल में बंद कर देते हैं कुछ लोग अपना पूरा साइन करके और फिर उसको एक सर्कल में बंद कर देते हैं। इस तरह के लोगों की सोच जो होती है वो नॉर्मली बहुत छोटी होती है। वो बहुत बड़े प्लान के बारे में नहीं सोचते, लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लेने की नहीं सोचते, रिस्क लेने की बिल्कुल नहीं सोचते। दूसरी चीज, ये नॉर्मली किसी दूसरे आदमी को परमिट नहीं करते कि कोई भी इनकी जिंदगी में आके, निजी जिंदगी में आके कोई इंटरफियर करे या कुछ इनको समझाने की कोशिश करे। ये नॉर्मली उसको एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कभी भी अपने नाम के पहले लेटर को या सिग्नेचर को कभी भी सर्कल में बंद नहीं करो। नाम का पहला अक्षर हमेशा अपनी हैंडराइटिंग से डबल साइज का रखो और नीचे एक स्पॉट लाइन रखो। अगर आपने सरनेम नहीं भी लिखना तो पूरे सिग्नेचर के नीचे आप अगर एक लाइन रखते हो तो वो भी आपको पूरी तरह से हेल्प करती है। कई लोगों के सिग्नेचर्स बहुत मैसिव होते हैं, जैसे कि गुचुड़ मुचुड़ करके, जैसे मैसिव सिग्नेचर्स वाले हैं। ये क्या सिम्टम्स देते हैं? ये 2-3 तरह से होता है। एक तो जो हम इस तरह से हैंडराइटिंग लिखते हैं तो वो अक्षर एक दूसरे में उलझा देते हैं। कुछ लोग ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में अक्षर उलझा देते हैं, या कई बार साइन करने के बाद उसमें इस तरह की कुछ लाइनें डाल देंगे कि अक्षर आपस में ही एक दूसरे को काटने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के माइंड में हमेशा कोई ना कोई उलझन चलती रहती है। उलझन से मेरा मतलब है कि कोई भी ना कंफ्यूजन जो है उनके माइंड में रहता है, वो क्लियरली कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये छोटी छोटी चीजें जिससे हम पूरा अंदाजा लगा के पूरी पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं। और जो इनर पर्सनैलिटी है, बाहर की पर्सनैलिटी का तो हम सभी ध्यान रख लेते हैं। ब्रांडेड शूज, कपड़े, घड़ियां सब आजकल अच्छे अच्छे शोरूम है, वहां से मिल जाते हैं। लेकिन जिंदगी में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और दुनिया से हट के कुछ अलग करिश्मे दिखाने हैं तो हमें अपनी इनर पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। उसमें कोई भी दूसरी साइंस नहीं आपको मदद कर सकती। सिर्फ और सिर्फ ग्राफोलॉजी और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसकी रीप्रोग्रामिंग करने की जरूरत होती है। जब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जॉली जी, आज का आखिरी सवाल कि जैसे कि अभी तक हमें समझ में आया है जो ग्राफोलॉजी का सीधा सीधा संबंध हमारी हैंड से है जी। और हैंड राइटिंग अगर हम बच्चों को शुरू से ही सिखाएं, क्लास नर्सरी लेवल से या फर्स्ट लेवल से, तो उनका भविष्य बहुत अच्छा बन सकता है। बिल्कुल। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो किस तरह से पेरेंटिंग करें और पेरेंटिंग के दौरान या स्कूलिंग के दौरान भी सिग्नेचर्स में या हैंड राइटिंग पे स्पेशल फोकस करें अपने बच्चों के लिए? मैं यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए मैं मैसेज नहीं देना चाहूंगा, मैं बल्कि जो हमारी एजुकेशन से जुड़ी सारी अथॉरिटीज हैं, मैं बल्कि उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, वहां पे हैंडराइटिंग को भी एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। पहली क्लास से लेके और जब तक बच्चा 10 साल का होता है, वहां पे हर चीज बच्चे की जो एनालाइज की जाती है कि ये किस फील्ड में आगे अच्छा जा सकता है, क्या ये टेक्निकल फील्ड में जाएगा, ये डॉक्टर बन सकता है या किसी साइंटिस्ट के उसमें जाना चाहता है। तो वो सारी चीजें वो हर क्वार्टरली उसको एनालाइज करते हैं बच्चे की हैंडराइटिंग से। और हैंडराइटिंग का पूरा एक अलग सब्जेक्ट होता है, अलग उसकी पढ़ाई होती है और उसके बकायदा जिस तरह के बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, हैंडराइटिंग का भी एग्जाम होता है। तो मैं अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे यहाँ भी इस तरह का ये कंसेप्ट डेवलप किया जाए, जिससे कि आने वाला समाज, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाली जनरेशन है, उनका भविष्य जो है वो अभी से बहुत ही शानदार बन सके। जॉली जी, ग्राफोलॉजी के ऊपर आपकी एक किताब आने वाली है, जिसके बारे में मुझे अभी पता लगा है कि ग्राफोलॉजी पे आपकी एक किताब अंडर प्रिंटिंग है जी, और उसका नाम है कि कामयाबी की मास्टर चाबी। तो उस किताब के बारे में थोड़ा सा अगर ब्रीफिंग कर देंगे। मैं वो किताब दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जी। ये किताब मेरी हिंदी में ये पहली किताब है ग्राफोलॉजी पे जो मैंने लिखी है। हमारे यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारी किताबें इस टॉपिक पे हैं। तो ग्राफोलॉजी, और मैंने इसे टाइटल दिया है कामयाबी की मास्टर चाबी। ये मैंने बड़ा सोच समझ के इसको टाइटल दिया है। चाहे कोई स्टूडेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल है, बैंकर है, कोई बिजनेसमैन है, या कोई मीडिया पर्सनैलिटी है, या फिल्म स्टार है, या प्लेयर है, हर आदमी अपने सिग्नेचर को ठीक करके अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकता है। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो कुछ बनना चाहते हो उसको पहले अपने दिमाग में कंसीव करो। एक बार जैसे आप अपने दिमाग में उसे कंसीव कर लेते हो, एक बार उसके बाद उसे बिलीव करो और फिर उसे अचीव करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो कुछ आप सोच सकते हो वो सब कुछ आप पा भी सकते हो। तो देखा दोस्तों, आपने आज ग्राफोलॉजी के बारे में कुछ अहम जानकारियां एकत्र की। और यदि आप भी अपने सिग्नेचर्स को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे आज के एपिसोड में कमेंट बॉक्स में अपने सिग्नेचर्स दीजिए। हम जॉर्ज जी से रिक्वेस्ट करके आपके सिग्नेचर्स को एनालाइज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।